क्या भारत का इनकम टैक्स कानून भी आपको बहुत उलझा हुआ लगता है? अगर हाँ, तो एक बड़ी राहत की खबर है। सरकार एक नया और काफी आसान टैक्स कानून ला रही है। नाम है आयकर अधिनियम 2025। तो चलिए समझते हैं कि इससे हम सबके लिए क्या बदलने वाला। कभी सोचा है कि भारत में इनकम टैक्स भरना किसी पहेली को सुलझाने जैसा क्यों लगता है? मतलब सैकड़ों सेक्शन, लगातार होते बदलाव, एक आम इंसान के लिए तो ये समझना ही मुश्किल हो जाता है कि आखिर टैक्स देना कितना है और कैसे। और ये उलझन सिर्फ एक दो लोगों की नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की है। देखिए, इस पूरी उलझन की जड़ ना 60 साल से भी ज्यादा पुरानी है। हमारा जो मौजूदा टैक्स कानून है, यानी आयकर अधिनियम 1961, वो तब बना था जब देश की अर्थव्यवस्था आज से बिल्कुल अलग थी। और इतने सालों में इसमें हजारों बदलाव किए गए, और ये धीरे धीरे एक ऐसे जाल में बदल गया जिसमें नौकरी पेशा लोग और वरिष्ठ नागरिक सबसे ज्यादा उलझते हैं। तो अब इसी दशकों पुरानी उलझन को सुलझाने के लिए आ रहा है आयकर अधिनियम 2025। और हाँ, ये सिर्फ एक और छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि पुराने कानून को हटाकर एक बिल्कुल नया और आज के जमाने का कानून लिखने की तैयारी है। तो आखिर ये नया कानून है क्या? इसे ऐसे समझिए कि एक ऐसा टैक्स सिस्टम जो आज की डिजिटल इकोनॉमी के लिए बनाया गया हो, जहां नियम एकदम साफ हों और भाषा बिल्कुल आसान। बस यही है आयकर अधिनियम 2025 का मकसद, और ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है। अगर हम इस नए कानून के लक्ष्यों को देखें ना, तो सरकार का इरादा एकदम साफ नजर आता है। भाषा को आसान बनाना, जो पुराने और बेकार नियम हैं उन्हें हटाना और कानूनी झगड़ों को कम करना। असल में पूरी कोशिश एक ऐसा पारदर्शी और डिजिटल सिस्टम बनाने की है जिस पर लोग भरोसा कर सकें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हम सबके लिए असल में क्या बदल रहा है, और शायद उससे भी जरूरी क्या नहीं बदल रहा है। चलिए इसी को समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव है शब्दों के जाल से आज़ादी। ये जो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंफ्यूजन था ना, वो अब खत्म। इनकी जगह अब सिर्फ एक सीधा साधा शब्द होगा, टैक्स ईयर। यानी कि हिसाब किताब रखना अब और भी आसान हो जाएगा। और अब वो बात जिसका सबको इंतजार था, सबसे बड़ी राहत, इस नए कानून के बावजूद टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं है। जी हाँ, टैक्स स्लैब बिल्कुल पहले जैसा ही रहेगा। सरकार इसे रेवेन्यू न्यूट्रल रख रही है, जिसका सीधा सा मतलब है कि सरकार का मकसद अपनी कमाई बढ़ाना नहीं, बल्कि हमारे लिए नियमों को आसान बनाना है। तो कुल मिलाकर इन सब बदलावों का हमारी टैक्स फाइलिंग की दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? आइए देखते हैं कि हमारा टैक्स भविष्य कितना सरल होने वाला है। देखिए, इसका सीधा मतलब है टैक्स फाइलिंग में सिरदर्द कम, नियम आसान भाषा में होंगे, पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी तो फाइलिंग आसान हो जाएगी, और तो और रिफंड भी तेजी से मिलेंगे। इतना ही नहीं, क्रिप्टो जैसी जो नई डिजिटल संपत्तियां हैं, उन पर भी टैक्स के नियम अब पहले से ज्यादा साफ हो जाएंगे। तो आखिरी सवाल यही उठता है कि क्या वाकई एक सरल कानून टैक्स भरने के अनुभव को तनाव मुक्त बना पाएगा? देखा जाए तो कागज पर ये एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव लगता है, जो टैक्स पेयर्स को उलझन से निकालकर एक स्पष्टता की ओर ले जाने का वादा करता है। अब देखना बस ये है कि असल में ये वादा कितना पूरा होता है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।